फॉर्म छीन लिया गया, स्ट्रिप्ड मतलब छीन लेना, ह्यूमिलिएटेड उन्हें अपमानित किया गया, एंड पुट इन आयरन्स और उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। कुछ जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों के माइंड सेट को और उनकी जो प्रथा थी उसको समझते थे, लेकिन वो क्या करें। तभी देखिए एक भारतीय क्या कह रहा है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कह रहा है कि ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, सोल्जर सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट is made from the fat of cows and pigs। ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, जो तुम अपने धर्म पर इतना घमंड करते हो, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट मतलब कि जो बॉम्ब बनाए जाते थे पहले, तो उसकी जो ग्रीस मतलब जो पिन निकालनी होती थी, जो ग्रीस हटानी होती थी, वो काउस मतलब कि गायों के और पिग सुअरों के मांस से बनाई जाती थी। ये उसने ब्राह्मण को बताया और ये जो मुस्लिम भाई भी है उनको भी बताया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो ग्रीस तुम अपने मुंह से लगाते हो ये गाय और सुअरों के मांस का बना हुआ है। तो पंडितों को ये सुनकर बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा व्हाट, ये तो व्हाइट मैन has deceived us too। मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमें भी अंग्रेजों ने धोखा दिया है, क्योंकि गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं में, जो कि उनका मांस वो मुंह से नहीं लगा सकते, और मुसलमानों में भी सुअरों की जो मांस था वो मुंह से लगाना मतलब कि मना है, कुछ ऐसा है उनके साथ। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। बहुत जल्द ही चपाती एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने लगी और उससे संदेश भी भेजे जाना लगा कि हमारे जो राजा हैं वो आपकी मदद चाहिए, उनको आपकी मदद चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जहां जहां भी ये चपाती जाती थी, लोग क्या कहने लगे थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे सारे गांव के लोग रेडी हो जाएंगे, आप बस तैयारी करो युद्ध की। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन फ्लावर्स, और बिल्कुल इसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स जो कमल के फूल थे वो एक दूसरे में भेजे जाने लगे। जो आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनके बीच में लोटस मतलब कमल का फूल एक दूसरे को दिया जाने लगा। ये भी साइन था, किस बात का साइन था कि डेथ टू द फॉरेनर, हमें केवल मौत चाहिए अंग्रेजों की। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो लोग थे उन्होंने अपनी पूरी मदद दी। किसको पूरी मदद दी और रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको रहने खाने के लिए और पूरी मदद किया उन्होंने। 8वां पार्ट देख लेते हैं, रिवॉल्ट विद्रोह, जो कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ से ये आज़ादी की जो चिंगारी भड़की और क्या हुआ, वायलेंट आउटब्रेक, बहुत ही जबरदस्त युद्ध छिड़ गई मेरठ से। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो पूरा दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और क्या कहने लगे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। वो अब बहादुर शाह को अपना राजा मानते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। आगे देखते हैं, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह था वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। बहुत जमींदारों ने ब्रिटिश जो अंग्रेजों के नियम के तहत अपनी जमीनों को खो दिया था, वे भी अंग्रेजों से बहुत नाखुश थे। they were sore मतलब वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। वो क्या कह रहे थे कि the white man's rule must end। अंग्रेजों का जो ये राज है ये जरूर खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, जो जमींदार थे वो भी कहने लगे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारी ज़मीनें छीन ली है। इसका 9वां और आखिरी पार्ट देख लेते हैं, द फाइट ऑफ द फ्रीडम, जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में, वो क्या हुआ उसमें। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत से जो पुराने शासक थे, जो भारतीय शासक थे, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। जो लखनऊ के जैसे देखिए, जैसे कुछ बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये वाइट मैन है, ये जो अंग्रेज हैं, उन्होंने मेरी राज्य को ले लिया। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और इन्होंने भी क्या किया, सारे जो पुराने शासक थे जो जिंदा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स, जो मशहूर नेता थे, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं।
अजीमुल्ला खान, सॉरी, द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और इन लीडर्स की मदद से लोग, हर जगह से लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से लोग अब जागरूक हो चुके थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें पेशवा नाना साहब को अपना क्या मान लेना चाहिए, अपना लीडर मान लेना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में। इस आज़ादी की लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर मान लेना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पैट्रियोट्स जो देशभक्त थे, पाउंस्ड झपट्टा मारे किस पर, ब्रिटिशर्स पर, एंड फॉट पिस्ड बैटल्स, और उन्होंने क्या किया, घनघोर युद्ध किया। पिस्ड बैटल्स मतलब घनघोर युद्ध, उन्होंने घनघोर युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में सारे जो पुराने शासक थे, लीडर थे, जितने देशभक्त थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ घनघोर युद्ध लड़ा उन्होंने। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव द बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, उनको उनके कलाई में गोली लग गई थी और उन्होंने कहा कि मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ देखा कि 1857 के आसपास के साल में क्या कुछ घटा और कैसे आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जो चिंगारी थी वो भड़की। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, एस.डी. सावंत। ठीक है, एस.डी. सावंत द्वारा ये जो भी पूरा ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर है वो नरेट किया गया है। तो ये सारा हमने चैप्टर में देखा और हम जल्दी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब